हेलो दोस्तों। तो बेसिकली मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ स्टार्टिंग में कि मेरा नाम ध्रुव कुमार है और मैं एक छोटे से शहर उत्तर प्रदेश में छोटे से शहर संभल से बिलोंग करता हूँ। और बेसिकली मैंने वर्क किया है एज अ फुल स्टैक जावा डेवलपर। तो थोड़ा सा जो स्किल्स वगैरह है उसी को मैं यूट्यूब पर अपना दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है दोस्तों कि जब भी आप यूट्यूब वगैरह पे सर्च करते हो ना कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डालते हो, जावा है, पाइथन है, सी सी प्लस प्लस, सी शार्प, कोई सी भी लैंग्वेज ले लो, तो आप जब भी डालते हो ना तो वहाँ पे क्या काम करते हैं, कोई सा भी आईडीई खोलेंगे या कोई सा भी नॉर्मल प्लेटफॉर्म खोलेंगे, जैसे नोट पैड प्लस प्लस है छोटा सा, है नहीं, और उस पर खोल के डायरेक्ट कोडिंग वगैरह सिखाना स्टार्ट कर देंगे। बट भाई मेरे ये बताओ कि कोई किसी ने अभी 10th पास करा है या 12th पास करा है, ठीक है, उसको क्या पता अभी। उसको आप अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दिखाओगे, आप पूरा का पूरा सेटअप भी इंस्टॉलेशन इतना भारी लगेगा, प्लस शुरुआत में इतनी मुश्किल आएंगी, वो तो भाई देख के भाग जाएगा। वो तो जो सीखता होगा ना, इतनी आसान चीज़ है भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो सीखने की ज़रूरत है ना, जो सीखना चाहता होगा वो भी फिर भाग जाएगा उसे कि यार ये तो बहुत बहुत हार्ड है। हार्ड नहीं है, एक्चुअल में क्या है, कोई भी बेसिक नहीं सिखाता यूट्यूब पे। बट मैं यहाँ बिल्कुल बेसिक सिखाऊंगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और मेरे दोस्त हैं जो जिनको मतलब ये रहता है थोड़ा सा, अपने आप से क्वेश्चंस रहते हैं या नॉर्मली दिमाग में आते हैं, यार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी ही क्यों। कुछ तो कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्यूटर पर चलती है, अब हमें कंप्यूटर की ही क्यों ज़रूरत है। तो ये जो डाउट्स है ना, ये मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगा। बाकी जो है ना, ये सीरीज चलती रहेगी और आगे भी मिलती रहेगी आपको, ठीक है। और आगे भी आप मेरी वीडियोस को देखना, लाइक करना, और कुछ भी आपको पूछना है जेन्युइनली आप कमेंट करना और पूछना, ठीक है। तो बिना कोई वक्त ज़ाया करे मैं शुरू करता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली एक नॉर्मल सी चीज़ मैं बता दूं कि जो क्वेश्चन है हमारा, मतलब जो आज का टाइटल है, ठीक है, नीड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है। तो देखो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि ये जो हमारे डब्बा है ना, जिस डब्बे को हम प्यार से कहते हैं क्या, कंप्यूटर, ठीक है। तो हम प्यार से इसको कंप्यूटर कहते हैं। तो ये जो कंप्यूटर भैया है, ये हमारे सिर्फ दो ही चीज़ समझ सकते हैं, या तो ज़ीरो और या तो वन, ठीक है। तो ये ज़ीरो वन का जो कॉम्बिनेशन है, सीक्वेंस है, सीरीज है ना, तो इसी चीज़ को ये समझता है, ठीक है। तो बेसिकली आप ये बताओ मुझे कि आपके सामने कोई एक पेपर पढ़ा है, चलो आप, ठीक है, आपने उठाया, आपने देखा उस पर 01 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 इस तरीके से बहुत लंबी सीरीज लिखी है। क्या आप उसे समझ पाएंगे? आपको तो बस ये लगेगा, अबे यार ये तो जीरो और वन है, क्या है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, आप फेंक देंगे। बट क्या पता उस जीरो वन के फॉर्म में कोई बात लिखी हो, कोई मैसेज हो, कोई सेंटेंस लिखा हो, ठीक है, आप नहीं समझ पाएंगे, वो समझता है कंप्यूटर, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, ठीक है। आपसे हिंदी आती है बट इंग्लिश नहीं आती। एक यूएस का बंदा है, उससे इंग्लिश आती है बट हिंदी नहीं आती, ठीक है। मगर एक बंदा ऐसा है जिससे हिंदी भी आती है और इंग्लिश भी आती है, ठीक है। तो वो आपके बीच का क्या है, इंटरमीडिएट है, ठीक है। आपका जो है मीडियम है एक, कि आप अपनी बात रख सकते हैं यूएस वाले बंदे से, और यूएस वाला बंदा रिप्लाई कर रहा है और अपनी बात आप तक रख सकता है, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, वो मीडियम है, आपकी बात कंप्यूटर तक पहुंचा रहा है जीरो वन में कन्वर्ट करके, और जीरो वन की बात को कन्वर्ट करके एक आपकी लैंग्वेज में समझा रहा है। बेसिकली जो आपकी लैंग्वेज है वो हाई लेवल लैंग्वेज है, और जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है वो लो लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। तो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में करना, और लो लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में करने का जो काम है ना, वो इस काम में यूज होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना आप मेरी बात। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो यूज होती है वो बेसिकली इसी चीज के लिए यूज होती है, ठीक है। बहुत सारी लैंग्वेज है, जावा है, सी प्लस प्लस, सी शार्प है, पाइथन है, बहुत सारी है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है ना पूरा कंप्यूटर का, हम नहीं समझ सकते यार। अगर किसी बंदे से हम कहें 2+3 तो वो 5 बता देगा, बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है, सॉरी जो कंप्यूटर है, 2+3 क्या पता वो अलग ही सीरीज लेके चल रहा है। कितने सीक्वेंस हम देंगे उसे जीरो और वन में, तब जाके वो उस चीज़ को समझ पाएगा। बट हम नहीं समझ पाएंगे उस चीज़ को। तो हमारी बात को जो रखता है कंप्यूटर कंप्यूटर के लिए, ठीक है, वो कंप्यूटर फिर रिप्लाई जो करता है वो हमारी बात हमारे इंग्लिश में या हिंदी में जो हम समझते हैं नॉर्मल, उसको आउटपुट देता है। तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का काम है, ठीक है। बहुत आसान शब्दों में मैं समझा रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है ये वीडियो वगैरह या कोडिंग उन्हीं बच्चों के लिए है जो बीटेक कर रहे हैं या बीसीए कर रहे हैं, ठीक है, जो कोडिंग वगैरह जानते हैं। नहीं, अगर आपने अभी 10th करा है, 12th करा है, तो आप भी इसको बहुत अच्छे से बेसिक में समझा रहा हूँ, समझ सकते हैं, मेरी वीडियो देखना। और मैं बिल्कुल थ्योरेटिकल लेके और
टेक्निकल लेके सारी चीज़ें लेकर चलूँगा और एक-एक रियल वर्ल्ड एग्ज़ाम्पल लेके चलूँगा, ठीक है? क्योंकि एक्चुअल क्या है, रियल वर्ल्ड में ही कुछ प्रॉब्लम हैं जो हमने सॉल्व करी हैं, ठीक है? रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम ही सॉल्व करी है, हमने कंप्यूटर बनाया, फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई और फिर उसमें भी कोई ज़रूरत पड़ेगी तो वो चीज़ भी हम बनाएँगे, क्यों? क्योंकि भैया देखो नीड पड़ती है किसी चीज़ की तभी वो पैदा होती है, ठीक है? एक छोटी-सी कहावत है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो वही वाली बात है। अब किसी चीज़ की नीड पड़ी तभी वो बन रही है, ठीक है? हमें नीड पड़ी कंप्यूटर की और क्वेश्चन रहता है बहुत से लोगों का, यार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना दी कोई बात नहीं, कंप्यूटर की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो मैं बताता हूँ भाई कंप्यूटर की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है? अब इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना, ठीक है? जो मैं समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है? अब एक भैया हैं भैया जिनका नाम है पप्पू, ये हमारे पप्पू भैया हैं, ठीक है? अब पप्पू भैया से हमने पूछा 3 इंटू 4, पप्पू भैया को पता है और हम सबको भी पता है 12, ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यार पप्पू भैया के सामने हमने कुछ इस तरीके का क्वेश्चन रख दिया, ठीक है? हम रख सकते हैं। अब पप्पू भैया भैया वो तो भैया ही हैं कुछ। अब उन्होंने निकाला अपने झोले में से एक किताब निकाली और पेन निकाला और करने बैठ गए। 4-5 घंटे की मुशक्कत मेहनत के बाद उन्होंने एक आंसर निकाला, ठीक है? और आंसर निकालने के बाद हमारे सामने रखा। अब या तो वो आंसर हमें पहले से पता है या फिर हम भी उतनी ही मेहनत करके दोबारा निकालेंगे उसे चेक करने के लिए, उसकी एक्यूरेसी चेक करने के लिए। तो होता क्या है, कुछ लॉजिकल चीज़ें हैं, कुछ कैलकुलेशंस हैं जो एक इंसान की जो है ना पहुँच से बाहर है। एक तो इंसान की स्पीड बहुत कम है, क्यों? क्योंकि वो इतना लिख रहा है, मैनुअल वर्क कर रहा है और वो नहीं कर पा रहा है यार टाइम से, ठीक है? जबकि कंप्यूटर क्या है, मिली सेकंड्स, सेकंड भी नहीं मिली सेकंड्स में वो चीज़ कर दे रहा है। मिली सेकंड्स में वो चीज़ कर दे रहा है, उसकी एक्यूरेसी का जवाब नहीं, उसकी मेमोरी का कोई जवाब नहीं। हम कुछ चीज़ें हैं भूल जाते हैं, हम कुछ चीज़ें भूल सकते हैं, कंप्यूटर नहीं भूलता। उसका नेचर नहीं है भूलना, हमारा नेचर है। एक्यूरेसी हमारे नेचर में हो सकती है मगर उस लेवल की नहीं हो सकती जिस लेवल की कंप्यूटर में है। स्पीड उस लेवल की हमारी नहीं है जिस लेवल की कंप्यूटर में है। तो हमें ज़रूरत पड़ी, ठीक है, कि हम याद नहीं रख सकते, हम इतनी सारी चीज़ें अपने पास नहीं रख सकते। तो हमें ज़रूरत तो किस चीज़ की पड़ी? कंप्यूटर की पड़ी, तो कंप्यूटर बना। अब कंप्यूटर भैया भी भैया शाणे हैं, उन्हें भी 0 और 1 के सिवाय कुछ चीज़ समझ में ना आती। बेअकल हैं बेचारे, क्या करें, कोई बात नहीं। बट हम भी भाई देखो तुर्रम खां हम भी, हमने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इजाद कर दी। अब हम सारी बातें उस तक पहुँचाते हैं, वो सारी बातें समझता है, फिर हम जो हम चाहते हैं उससे वो हमें आउटपुट देता है, ठीक है? ये रहा, ठीक है? बट एक्चुअल में होता क्या है, देखो हम सबको पता है यार, अगर ABCD हम पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो सबको पता है यार कि ABCD क्या है, ठीक है? हमें शुरू से सिखाया जाता है ये A है, ये B है, क्यों? एक्चुअल में क्या है, ये एक स्ट्रक्चर है, एक ढांचा है, एक कर्व दे दिया किसी चीज़ को, मोड़ दिया इधर-उधर, ऊबड़-खाबड़ सा, उसको हमने शेप को हमने नाम दे दिया, ये A है, ये B है, ये C है। अब कंप्यूटर नहीं समझता उस चीज़ को, ठीक है? अगर मैं कंप्यूटर से लिखूँ, हेलो भाई, सॉरी भाई गलत हो गया, भाई कैसा है? अब मैं तो उसे लिख रहा हूँ हेलो भाई कैसा है? अब वो भैया एरर आ रही है, उसे पता ही ना हेलो भाई कैसा है, नहीं पता भैया उसे। तो हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ी, उसे ये चीज़ समझाने के लिए मैं उससे कह रहा हूँ हेलो भाई कैसा है, ठीक है? अब वो हेलो भाई कैसा है समझ रहा है कैसे? क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसे कन्वर्ट करता है किसमें? बाइनरी लैंग्वेज में, 0 1 0 1 0 1 जो भी है, ठीक है? अब ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा लंबी भी हो सकती है, ठीक है? बहुत ज़्यादा लंबी समझ रहे हो? बहुत ज़्यादा लंबी भी हो सकती है, ठीक है? ये तो बहुत छोटी है, उससे भी लंबी-लंबी होती है। अब भैया ये 0 और 1 तो वो ही समझ सकता है, ठीक है? बट बात ये आती है, क्वेश्चन आता है कि यार ये 0 और 1 भी तो ये भी एक तरीके का ढांचा है। आप 0 को 0 मतलब ऐसा राउंड शेप बना दी, 0 हो गया और एक डंडे में हमने छोटा-सा ये कर्व इधर एंगल बना दिया और नीचे एक डंडा फँसा दिया, तो ये 1 हो गया। अब उस चीज़ को कैसे समझेगा कंप्यूटर? समझ रहे हो नहीं मेरी बात को? ये क्वेश्चन समझो यार, वो उस चीज़ को कैसे समझता है, ठीक है? देखो मेरे भाई एक्चुअल में क्या होता है, एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है? ये मेरा एक प्यारा-सा वायर है, ठीक है? क्या है? वायर। अब ठीक है, वायर को समझना, ई, ठीक है? ये हमारे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब आपको पता है यार, एक डायरेक्शन से दूसरी दूसरे डायरेक्शन में जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं उसे ही हम करंट कहते हैं, ठीक है? और करंट का मतलब भी आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है? अब इन दोनों अभी कोई भी वायर है उससे हमने कनेक्ट करा कोई भी अपना कंपोनेंट, जैसे कि आप अपने घरों में देख लो, आपके घर में आप यूज़ करते होंगे जैसे बल्ब है, ठीक है? तो बहुत अच्छा एग्जांपल है, एक बल्ब है, ठीक है? अब
एक बल्ब में क्या हो रहा है, उसे एक टाइम पे इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, इसे मैं थोड़ा सा मोटा कर लेता हूँ, ठीक है। उसे एक टाइम पे इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, एक टाइम पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा, ठीक है। और एक टाइम पे मिल रहा है उसे स्पेस, ठीक है, स्पेस। अब ध्यान से देखना, ठीक है, इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना तो समझ जाओगे। ये बहुत बेसिक है, बहुत ज़्यादा फाउंडेशन है इसकी, है नहीं, तो बहुत ज़्यादा अंदर चला गया मैं। ध्यान से समझना मगर इस चीज़ को। होता क्या है कि हमारी आंखें जो है ना, जैसे कुछ चीज़ें देख नहीं पाती, ठीक है। या मैं यूँ कह लूँ, आप अपने हाथ में पेंसिल या बड़ा सा स्केल या कुछ भी लीजिए, अब उसे इधर-उधर करिए, एकदम, 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 एकदम इधर-उधर करिए, उसे मोशन दीजिए। तो आपने देखा होगा कि जब आप मोशन दे रहे होते हैं ना, तो वो आपको जितना घूम रहा होता है वो सब जगह दिख रहा होता है। क्यों? क्योंकि जो बीच का गैप है ना, हमने इतनी स्पीड से उसे घुमाया, उसको फुलफिल कर रहा है। जैसे पंखा जब घूमता है तो पंखे की जो वो है वो हमें दिखाई नहीं देती, पंखुड़ियाँ। क्यों? क्यों दिखाई नहीं देती? क्योंकि इसकी स्पीड इतनी है, वो नहीं देख पाते हम, ठीक है। या यूं कह लो कोई चीज इतनी ज्यादा तेज घुमाती, मगर उसका जो स्पीड है वो इतनी है कि हम उसे देख पा रहे हैं हर जगह। तो ये जो मोशन है, हमने इतनी स्पीड से करा, तो ऐसे ही फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, बहुत ज़्यादा स्पीड में होते हैं, कुछ चिपके होते हैं, कहीं-कहीं स्पेस होता है। तो बल्ब जो होता है, एक टाइम पे वो बुझ रहा होता है, एक टाइम पे जल रहा होता है। मतलब एक टाइम पे इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, एक टाइम पे नहीं मिल रहा। और 2 इलेक्ट्रॉन के बीच की जो दूरी है ना, वो स्पीड इतनी ज़्यादा है कि वो बल्ब बुझ ही नहीं पाता ठीक से। बहुत मिलीसेकंड्स के लिए बुझता है, जिसे हमारी आईज़ नेगलेक्ट कर देती हैं। आईज़ देख ही नहीं पाती मेरे भाई, ठीक है। तो जब वो उसे इलेक्ट्रॉन मिल रहा होता है ना, तो उसे हम कहते हैं 1। और जब उसे स्पेस मिल रहा होता है ना, स्पेस, ये स्पेस, तो उसे हम कहते हैं 0, ठीक है। उसे हम कहते हैं 0। तो बेसिकली यही है, जब ये सीरीज चलती है ना कि इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, 0 और 1 बहुत ज़्यादा, तो उस उसको नाम दे दिया गया है, उसको हमने शेप दे दी 1 और 0। बेसिकली अगर हम उसे शेप नहीं देंगे ना, तो उनके लिए हम जो टर्म यूज़ करेंगे, ऑन और ऑफ, ठीक है। तो ऑन के लिए 1 और ऑफ के लिए क्या यूज करेंगे, आपको पता ही है। ऑन के लिए हमने 1 यूज कर लिया और ऑफ के लिए हमने 0 यूज कर लिया, ठीक है। तो मेरे भाई, ये बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ है। इसी चीज़ को लेवल बाय लेवल हार्ड करते चले जाते हैं, एडवांस चले जाते हैं, वही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ईजाद होती चली जाती है, मतलब चीज़ें समझनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो अगर आपने ये चीज़ समझी, तो आप समझ लो कि आगे का समझोगे। और ये जो 0 1 बाइनरी लैंग्वेज एक्चुअल में क्या होती है, मैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से बताऊंगा। इसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से और पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिकली जो मैंने समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा। और बाकी आपको कुछ क्वेश्चन हो ना इसके रिलेटिव भी, तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली ये मेरी पहली वीडियो है यूट्यूब पे, तो ना मैं एडिटिंग इतनी अच्छी कर सकता हूँ, ना मेरी कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छी होगी, बट जहाँ तक बात रही समझाने की, तो जो कॉन्सेप्ट है ना, जो कंटेंट है, वो यहाँ आपको थोड़ा अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो आप कंटेंट देखना है और एडिटिंग वेडिटिंग मत देखना थोड़ा सा, ठीक है। बाकी जो नीड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और नीड ऑफ कंप्यूटर है वो क्यों है, वो आपको समझ में आ गई होगी। बेसिकली मोटे मोटे तौर पर तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी आपको। बाकी रियल वर्ल्ड के एग्जाम्पल से समझने के लिए भाई आप मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक वगैरह कर देना भाई, है नहीं, ठीक है। क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो है, तो अभी के लिए मुझे जो मोटिवेशन मिलेगी ना, वो उसी चीज़ से मिलेगी कि आपके जो अच्छे अच्छे कमेंट आएंगे और लाइक वगैरह करोगे ना आप उससे। तो ठीक है भाई, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इससे और अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन लेकर आऊँगा मैं, ठीक है। थैंक यू ब्रदर।